नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम कोशिश करते हैं मुश्किल से मुश्किल विषयों को आसान बनाने की। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर गर्म दोपहरों में अचानक से तूफानी बारिश क्यों होने लगती है? तो आज हम संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल की पूरी तस्वीर को समझने वाले हैं। शुरुआत एक सीधे साधे सवाल से करेंगे, फिर जानेंगे कि ये तूफान बनता कैसे है, दुनिया में ये कहां-कहां सबसे ज्यादा होता है, और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने से मंजर के साथ। एक ऐसा मंजर जो हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर देखा है। तो सवाल ये है कि गरम और उमस से भरी दोपहर अचानक से इतनी तेज बारिश और तूफान में कैसे बदल जाती है? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है और आज हम उसी को समझने जा रहे हैं। अब उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर इन तूफानों को इनको इतनी शक्ति मिलती कहां से है, इसका पावर सोर्स क्या है। तो इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, संवहन या कन्वेक्शन। अब ये क्या है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये कुदरत का गर्मी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। इसमें होता क्या है कि गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी और भारी हवा नीचे आती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उबलते हुए पानी के बर्तन का उदाहरण। सोचिए, जब पतीले को गर्म किया जाता है तो नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है, और ऊपर का ठंडा पानी भारी होने की वजह से नीचे आ जाता है। बस यही गोल गोल घूमने का जो चक्र है ना, ठीक यही चीज हमारे वायुमंडल में बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो चलिए अब हवा के एक छोटे से टुकड़े के सफर पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे यह हवा का अदृश्य टुकड़ा ऊपर आसमान में जाकर एक बारिश वाले बादल में तब्दील हो जाता है। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है सूरज से। जी हां, सूरज की तेज गर्मी जब जमीन पर पड़ती है तो वही वो पहली चिंगारी होती है जो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू कर देती है। अब देखिए, यहां पर 4 बड़े ही आसान स्टेप्स हैं जो हवा को बादल बना देते हैं। सबसे पहले जमीन सूरज की गर्मी से खूब तपती है, फिर जमीन के ठीक ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, और गर्म चीज हल्की होती है तो ये हवा ऊपर उठने लगती है। तीसरा स्टेप, जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती है वहां हवा का दबाव कम होता है, जिसकी वजह से ये फैलती है और ठंडी हो जाती है। और बस यही वो क्रूशल पॉइंट है, जब हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें मौजूद नमी पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है, और इन्हीं बूंदों से मिलकर बनता है बादल। ये जो नंबर दिख रहा है, -6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, ये बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसका सीधा सा मतलब है कि वायुमंडल में हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान औसतन 6.5 डिग्री कम हो जाता है, और जैसा हमने अभी समझा, इसी ठंडे होने की प्रक्रिया की वजह से भाप पानी में बदलती है और बादल बनते हैं। और इस प्रक्रिया से जो बादल बनते हैं वो कोई मामूली सफेद बादल नहीं होते, ये होते हैं कपासी वर्षी बादल या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये एकदम पहाड़ जैसे ऊंचे विशालकाय बादल होते हैं, और यही वो बादल हैं जो अपने साथ तेज बारिश, बिजली की कड़क और गरज लेकर आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां ये प्रिडिक्टेबल सरप्राइज, मतलब दोपहर की ये तूफानी बारिश लगभग रोज की बात है। इसका पैटर्न बिल्कुल साफ है। इस तरह की बारिश उन जगहों पर सबसे ज्यादा होती है जहां 2 चीजें मिलती हैं, एक साल भर तेज धूप और दूसरा हवा में खूब सारी नमी, जैसे कि भूमध्य रेखा के पास के इलाके जिन्हें डोल्ड्रम्स भी कहते हैं, या फिर अमेज़न और कॉन्गो के घने जंगल। और हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया में जब मानसून का मौसम होता है तब भी यही देखने को मिलता है। खासकर इन भूमध्य रेखी इलाकों में तो ये एक डेली साइकिल बन जाता है, मतलब सुबह तेज धूप, दोपहर तक बादल घिरना, और फिर दोपहर के बाद एक जोरदार बौछार, और फिर मौसम साफ। ये वहां के मौसम की पहचान ही है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे समेटते हैं और उन जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इस टेबल में संवहनीय और पर्वतीय वर्षा की तुलना की गई है, जिससे सारे अंतर साफ हो जाते हैं। देखिए, संवहनीय वर्षा का कारण है जमीन का गर्म होना, जबकि पर्वतीय वर्षा पहाड़ों से टकराने की वजह से होती है। संवहनीय वर्षा आमतौर पर दोपहर में होती है, तेज और थोड़े समय के लिए। वहीं पर्वतीय वर्षा किसी भी समय हो सकती है और ज्यादा देर तक भी चल सकती है। और हाँ, गरज और बिजली संवहनीय वर्षा की खासियत है। तो आखिर में ये 6 मुख्य बातें हैं जो संवहनीय वर्षा को परिभाषित करती हैं। पहला, ये जमीन की गर्मी से होती है।
दूसरा, इसमें कपासी वर्षी यानी क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। तीसरा, बारिश बहुत तेज होती है लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिकती। चौथा, इसके साथ अक्सर गरज और बिजली भी होती है। पांचवा, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और गर्मियों में आम है। और छठा, ये बहुत ही लोकलाइज्ड होती हैं, मतलब हो सकता है एक जगह बारिश हो रही हो और कुछ किलोमीटर दूर बिल्कुल सूखा हो। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो क्या इन संवहनीय तूफानों की ताकत और इनके आने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी? ये हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा? इस प्रक्रिया को समझना सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के भविष्य को समझने के लिए भी जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।